जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो एडुटोरिया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 8 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक को जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है। और उसके प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उससे भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है आपको बताना है। श्यानता ठोस द्रव तथा गैसों की एक विशिष्ट गुण है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है। अगला है, तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता जो है घट जाती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, ये कथन सही है। ठीक। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ये भी कथन सही है। और पी और सी कथन सही है। ठीक है। और कथन एक जो है गलत है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन डी, लाल रंग जो है ये सबसे कम विचलित होता है। ठीक है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए, न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला सवाल है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है कौन सा, तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करती है। तो ऑप्शन ए, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष भार वास्तविक वजन से कम कब रहता है। तो ऑप्शन सी, जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट जो है तेज़ी से नीचे जा रही हो तो प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से कम रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये कथन जो है गलत है। और सही कथन देख लेते हैं एक बार। बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है, ये कथन सही है। और वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, ये भी कथन सही है। और पानी के भीतर बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी कथन सही है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी, प्रेरित धारा के। प्रेरित धारा के। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन सी युक्ति जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन बी, बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक जो है नहीं है। तो नायलॉन जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बाद बाकी ऊन है, रेशम है और चमड़ा भी है। और ये ये वीडियो अगर आपको दोस्तों हेल्पफुल लगी रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे जो है बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती है डेली। जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए तब तक जो है ये सिलसिला चलते रहेगा। और अभी तक मैंने करीब 100 प्लस प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। मार्केट के टॉप प्रकाशन जैसे खान सर हो गया, यूनिक हो गई, एडुटोरिया वॉल्यूम 1, स्पार्क, इन सभी पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट थी इन सभी को जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो कंप्लीट करवाया है। ठीक है। और उन सभी के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। कौन सा जो है पॉलीमर नहीं है। तो ऑप्शन सी, कैप्रोलेक्टिकम जो है ये पॉलीमर नहीं है। नायलॉन है, टेफ्लॉन है और पॉलीस्टाइरिन है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो है टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन जो है ये सुमेलित नहीं है। तो क्लोरीन का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्बों में होता है, ये कथन गलत है। ठीक है। जबकि मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में होती है, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में होती है और जिंक का प्रयोग गैल्वीकरण में होती है। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। किस द्रव का घनत्व जो है ये सबसे कम है। तो ऑप्शन सी, पेट्रोल का घनत्व जो है सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। कौन सा तत्व जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी, पानी जो है ये एक तत्व नहीं है, पानी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन सी,
गैस जो है ये आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है? ऑप्शन ए विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो ऑप्शन डी गैलेक्टोज जो है ये पॉलीसेकेराइड नहीं है। एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड दोनों किस में बनते हैं? एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड दोनों जो है ये किस में बनते हैं? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में। निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो ऑप्शन बी जिंक। निम्न में से कौन सा खनिज आंख के नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो जिंक। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन डी ब्लू बेली सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? कौन सा एक जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो ऑप्शन ए यकृत जो है किसी भी पाचन एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा जो है संक्रामक रोग नहीं है? तो ऑप्शन सी कैंसर जो है ये एक संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर। अगला सवाल है पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जो है जिम्मेदार है? तो ऑप्शन डी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राणी जो है द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है केचुआ जो है ये द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, जबकि जोंक है, टिपवर्म है और कॉकरोच भी है। ठीक है, तीनों है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है? तो सुरतोगई जो है ये अफगानिस्तान में है, सुरतोगई। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं था? तो ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था। संघ के प्रति आस्था जो है ये धम्म में वर्णित नहीं था। ठीक है। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी क्या थी? 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो है दक्षिण भारत में स्थित था, उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी ऑप्शन डी पोतन। ठीक है, पोतन। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया था? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक ने दिल्ली पर शासन किया था? तो ऑप्शन डी सैयद वंश नहीं, सैयद वंश नहीं। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए रायगढ़ में, रायगढ़ में। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार का, आर.सी. मजूमदार का। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ऑप्शन है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन जो है एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट के संस्थापक थे, ये कथन गलत है। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं, ये सही है। सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन के लेखक हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं, ये भी सही है। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? पाकिस्तान की स्थापना की मांग जो है मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो ऑप्शन बी लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन है मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए जो है लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो ऑप्शन सी 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित है। और इसकी PDF फाइल दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो में
डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इसकी PDF लेके आप एक बार जो है इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। ये जो है सिर्फ बिहार SSC के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। अभी जो हाल ही में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा मेंस मद्य निषेध वाला होने वाला है, उस सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार जो है ये प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया था, लेकिन अभी जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था इसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कब हुआ था, मतलब किस साल ये हटाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन जो है भारतीय संविधान में नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) का ए। अनुच्छेद 19(1) का ए। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। फ्रांस के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार जो है ये कहाँ से लिया गया था? तो ऑप्शन बी USA के संविधान से। USA के संविधान से। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है 6 वर्ष, ठीक है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है महामाया प्रसाद। महामाया प्रसाद। निम्न में से कौन पार्थिव गृह या आंतरिक गृह नहीं है? निम्न में से कौन सा पार्थिव गृह या आंतरिक गृह नहीं है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति जो है पार्थिव गृह या आंतरिक गृह नहीं है। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी शरद ऋतु को, ठीक है, शरद ऋतु को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है काली मिट्टी। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? तो ऑप्शन बी माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन सी बंगाल की डेल्टा क्षेत्र में। बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? भारत की सीमा जो है सबसे अधिक लगी हुई है किसके साथ? ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC प्रतिशत है? तो ऑप्शन सी पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में जो है सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के लोग रहते हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी भारत करेगा, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत। हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? गैब्रियल अटल को, ठीक है। तो ये किया गया है ऑप्शन है फ्रांस में। फ्रांस में, ठीक है। अगला सवाल है, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया देश ने, ठीक है, दक्षिण कोरिया देश ने। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा प्रदान किया गया है? ST का दर्जा प्रदान किया गया है किसको? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है, हट्टी समुदाय को, ठीक है, हट्टी समुदाय को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल सुइद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? तो ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन किया? सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन किया है ऑप्शन बी वाराणसी में।
मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? मामल्लपुरम उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य का, तमिलनाडु राज्य का। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर जो है फोकस किया गया है? ऑप्शन डी इनमें से सभी पर, गरीब पर, महिलाओं पर और युवा एवं किसान पर। ठीक है। फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी होगी? जब फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन डी 80 होगी। ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन है 126वां स्थान है भारत का, 126वां। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश जिमो ग्लेशियर, ये कथन जो है गलत है। जबकि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है और सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर है। सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है? सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जो है जाना जाता है? तो ऑप्शन सी केवल दो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? कौन सा मिलान जो है यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में कम्बम घाटी है, ये कथन जो है गलत है। सिक्किम में युमथांग घाटी है, ये कथन सही है। नागालैंड में जुकू घाटी, ये भी सही है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरण सुरक्षा से किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन बी गरीबी कम करना का संबंध जो है पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए 1987 में, 1987 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन सी चौकीदार की आय को, चौकीदार की आय को। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा के, राजकोषीय घाटा के। अगला सवाल है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन बी रियो में। ठीक है, कहाँ किया गया था? रियो में। सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे आपको मिलान करना है। दिवस और घटनाक्रम। चलिए 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस। ठीक है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस। ठीक है, विश्व मिट्टी दिवस। ऑप्शन नंबर सी। किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है? किसे भारत का प्लास्टिक मैन जो है कहा जाता है? ऑप्शन ए राजगोपालन वासुदेवन को, राजगोपालन वासुदेवन को। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कीर्तिराज सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी भारोत्तोलन से जो है कीर्तिराज संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन है केवल 2। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय सिर्फ जो है जेनेवा में है, ये कथन सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।